माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग सीखे हैं कैलकुलस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवकल गणित, दूसरा समाकल गणित। हम लोग यहाँ अवकल गणित के बारे में जानेंगे। अवकल गणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अवकलन और इसके उपयोग को समझते हैं। तो सबसे पहले से यहाँ सीखेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में। अवकलन पता है कि अवकलन किसे कहते हैं? अवकलज या अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं। तो यहाँ क्लास 12 में सबसे पहला टॉपिक सीखते हैं अवकलन में संयुक्त फलनों का अवकलन। 12 का पहला टॉपिक है संयुक्त फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। सबसे पहले यहाँ सीखेंगे प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ रहेगा, उसको अवकलन कैसे करेंगे। प्रश्न में कहेगा संयुक्त फलन दे देगा, कहेगा x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलज करें, कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को। बेसिक कंसेप्ट में समझेंगे संयुक्त फलन किसे कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं। संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन ये क्या है? यह फलनों का फलन है, यह फलनों का फलन है। मीन्स क्या हो गया? जब दो या दो से अधिक फलन आपस में कंबाइंड होकर, जब दो या दो से अधिक फलन आपस में संयुक्त होकर आपस में मिलकर एक फलन बना देगा, तब उसे क्या कहते हैं? संयुक्त फलन कहते हैं। दो फलन, तीन फलन, चार फलन, पांच फलन मिलकर एक फलन बनाएगा, तब उसे क्या कहते हैं? संयुक्त फलन कहते हैं। जैसे साइन एक्स है, एक्स के स्थान पर कोई बीजगणितीय फलन आ गया ax प्लस बी, तब साइन एक्स प्लस बी कौन फलन है? संयुक्त फलन है। कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर आ गया, तब कॉस एक्स स्क्वायर क्या है? संयुक्त फलन है। इसी में देखेंगे टैन एक्स है, एक्स के स्थान पर आ गया रूट साइन ए एक्स, तो ये क्या है? यह संयुक्त फलन है। टैन रूट साइन एक्स यह क्या है? संयुक्त फलन है। जिसे कहेंगे साइन एक्स, इसमें पावर लग गया 2, साइन स्क्वायर एक्स, यह क्या है? संयुक्त फलन है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ रहेगा, दिए हुए संयुक्त फलन को अवकलज कैसे करेंगे। तब जो हेडिंग देंगे संयुक्त फलनों का अवकलज ज्ञात करना। यहाँ हम लोग सबसे पहले सीखेंगे अब संयुक्त फलनों का अवकलज ज्ञात करना। प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ रहेगा और यहाँ सीखेंगे संयुक्त फलनों का अवकलज ज्ञात करना। टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्न में दिए हुए संयुक्त फलन को पहले y मानेंगे, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटा dx ज्ञात कर देंगे। दिए हुए संयुक्त फलन को पहले क्या मानेंगे? y, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके श्रृंखला नियम चेन रूल से dy बटा dx ज्ञात करते हैं। तो इसमें एक वर्ड आ गया कि श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम चेन रूल, चेन रूल। हम लोग यहाँ जानेंगे कि संयुक्त फलन का अवकलन श्रृंखला नियम चेन रूल से करते हैं। अब चेन रूल क्या है? अगर कह देगा y का अवकलन x के सापेक्ष करो, तब यहाँ y का अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे किसका? y का। अगर y देख रहे हैं कि u के रूप में फलन है, तो इसका अवकलन कर देंगे u के सापेक्ष। अब इतना से भागा हो गया तो इतना से क्या कर देंगे? गुना। अब अवकलन करना है u का, और यहाँ देखेंगे u जो है वह v के रूप में है, तो इसका अवकलन कर देंगे v के सापेक्ष। इतना से भागा हुआ तो इसको बराबर करने के लिए इतना से गुना, एक चेन बनते हुए जा रहा है। अब अवकलन करना v का, देखेंगे v जो फलन है वह x के रूप में है, तो इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। इसी को श्रृंखला नियम कहते हैं।
श्रृंखला नियम कहते किसे हैं? अगर कह देगा y का अवकलन x के सापेक्ष बराबर, अवकलन करना है y का, यहाँ देखेंगे y जो फलन है u के रूप में है तो अवकलन हो जाएगा u के सापेक्ष, इतना से भागा, बराबर करने के लिए इतना से गुना, तो ये चेन बनते हुए जा रहा है। अब अवकलन करना u का, और यह जो है अगर v के रूप में है तो इसका अवकलन कर देंगे v के सापेक्ष। इसको बराबर करने के लिए जब इतना से भागा हुआ तो इतना से क्या कर देंगे, गुना। अवकलन करना है v का, ये देखेंगे v जो फलन है x के रूप में है तो अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष तक अवकलन कर देना है। इसको अगर और समझते हैं तो यदि f ऑफ gx एक संयुक्त फलन है, f ऑफ gx एक क्या है, संयुक्त फलन है, fx है और gx है, fx और gx दो फलनों का संयोजन होकर फलन बना है f ऑफ gx, इसको फोग भी कहते हैं। तो fx और gx फलन संयुक्त होकर के बना है f ऑफ gx, तो यह कौन फलन है, संयुक्त फलन है। अब इसको कहेगा x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, कहेगा इसको x के सापेक्ष अवकलन करें। कैसे करेंगे, संयुक्त फलन दिया हुआ है x के रूप में, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो दिए हुए संयुक्त फलन को पहले क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर f ऑफ g ऑफ x है। फलन जो संयुक्त फलन है उसको पहले क्या माने हैं, y। लेकिन उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों कह रहे हैं, प्रश्न में कह दिया x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तब दिए हुए फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन किसको कहते हैं, x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx, दोनों तरफ लगाएंगे तो d बटा dx, बाएं साइड वाला फलन y में लगा दिए, d बटा dx दाएं साइड वाला फलन f ऑफ gx में लगाए। अब इसका अवकलन करना है, dy बटा dx बराबर, इसका अवकलन करना यह संयुक्त फलन का। कैसे करेंगे, पहले प्रश्न को और समझते हैं। प्रश्न में कह दिया f ऑफ gx को x के सापेक्ष अवकलन करो, इसको क्या माने, y माने, यानी y को x के सापेक्ष अवकलन करें, यानी y को x के सापेक्ष अवकलन मीन्स dy बटा dx ज्ञात करो, dy बटा dx निकाल रहे हैं तो यहाँ अवकलन करेंगे f का अवकलन करना है। यह क्या है, यह देख रहे हैं कि यह gx के सापेक्ष में है, अवकलन करना f का, यह gx के सापेक्ष में है तो इसका अवकलन हो जाएगा gx के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है तो इसको बराबर करने के लिए इतना से क्या कर देंगे, गुना। यही इसी को कहते हैं श्रृंखला नियम, चेन बनते हुए जा रहा है, इतना से भागा हुआ है तो इतना से क्या हो गया, गुना। अब इसमें समझेंगे, अवकलन करना है g का, अवकलन करना है g का, यह x के सापेक्ष में है तो इसका अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष में बराबर। हम पढ़े हैं y बराबर fx कोई फलन है, यदि कोई फलन y बराबर fx है तो कहेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष, मीन्स यहाँ fx का अवकलन x के सापेक्ष होगा तो f डैश x होता है। इसी प्रकार f का अवकलन क्या होता है, f का अवकलन क्या होता है, f डैश। f का अवकलन क्या लिख देंगे, f डैश, किसके सापेक्ष में, gx के सापेक्ष में। तो f का अवकलन f डैश, जिसके सापेक्ष में उसको लिख दिए, इंटू हो गया, f का अवकलन f डैश, उसी प्रकार g का अवकलन g डैश, जिसके सापेक्ष में लिख देंगे g डैश x हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखें। अब इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ जो हम लोग सीख रहे हैं संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, श्रृंखला नियम से।
दिए हुए संयुक्त फलन को पहले क्या मानेंगे, y मानेंगे। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करके dy बटा dx ज्ञात करेंगे। इसे क्वेश्चन कह दिया, निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष अवकलित करें, अवकलित करें। निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। पहला फलन है वो है ना, पहला जो फलन है वो आता है साइन x प्लस बी है। निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलित करें। पहला फलन है साइन x प्लस बी। तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है, पहले सूत्र को देखते हैं। अवकलन होता है x के सापेक्ष साइन x का, क्या पढ़े, साइन x का अवकलन cos x। इसी में अवकलन कहेगा x के सापेक्ष साइन y का, चेंज हो गया। यहाँ x था तो x के सापेक्ष था, यहाँ y है तब हमको x के सापेक्ष करना है, यहाँ y है तब हमको x के सापेक्ष करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ। तब इसको कैसे करेंगे, अवकलन करेंगे किसका, साइन का। अवकलन करेंगे साइन का, यह y के सापेक्ष में है तो इसका अवकलन कर दोगे y के सापेक्ष में। इतना से भागा तो इतना से क्या करेंगे, गुना। श्रृंखला नहीं है। अब देखेंगे, अब अवकलन करना है y का x के सापेक्ष तक करना है तो x के सापेक्ष तक कर दिए। अब इसको सूत्र लिखते हैं, जिस प्रकार सूत्र है साइन x का अवकलन x के सापेक्ष cos x, उसी प्रकार साइन y का अवकलन y के सापेक्ष cos y dy बटा dx हो गया। इसी में अगर इस लाइन को नहीं लिखेंगे, सीधे भी यहां से यहां समझते हैं। साइन का अवकलन cos y है तो y लिखा गया, फिर इनटू y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। सीखे या नहीं इस पर और चेक कर लेते हैं। इसको समझिए, tan y का अवकलन x के सापेक्ष, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ y है तो यहाँ x है, तो हम पहले tan का अवकलन लिखेंगे। tan का अवकलन sec स्क्वायर y के सापेक्ष इनटू, अब y का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष dy बटा dx। इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे, कहेगा d बटा dx, x के सापेक्ष अवकलन करो sec y का। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले sec का अवकलन लिखेंगे, तो sec का अवकलन, तो sec y है तो y इनटू tan y। sec x का अवकलन सूत्र है sec x इंटू tan x, तो sec y का अवकलन sec y इंटू tan y। अब इंटू लिखेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष तक करना था तो इंटू dy बटा dx। इतना सीखने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ है और इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर साइन x प्लस बी, फलन को y माने हैं। अब कह दिया x के सापेक्ष अवकलित करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो दोनों तरफ करेंगे, लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx, y में भी लगाए d बटा dx। दाहिने तरफ वाला फलन है साइन x प्लस b में लगा दिए। अब इसको करते हैं अवकलन, साइन का अवकलन करेंगे। अवकलन करना है साइन का, यह x प्लस b के रूप में है तो इसका अवकलन हो जाएगा x प्लस b के सापेक्ष में। इसको ध्यान दीजिएगा, अवकलन करना साइन का, यह x प्लस b के सापेक्ष में है तो अवकलन हो जाएगा x प्लस b के सापेक्ष में। इतना से भागा हो गया तो इतना से क्या कर देंगे, गुना। x प्लस b का अवकलन करना है, यह x के रूप में फलन है तो x के सापेक्ष में करेंगे, x के सापेक्ष तक अवकलन करना था। अब इसको सूत्र लिखिए, साइन का अवकलन cos
एक्स प्लस बी के सापेक्ष एक्स प्लस बी इंटू एक्स का अवकलन तो ए बाहर एक्स का अवकलन ये बी का अवकलन आचर का अवकलन क्या लिख देंगे 0 बराबर ए गुना 1 जोड़ 0 तो क्या हो गया ए इंटू त्रिकोणमितीय फलन है cos एक्स प्लस बी। ये आचर फलन है, आचर को सिंप्लीफिकेशन में आगे रखेंगे। त्रिकोणमितीय फलन है, संयुक्त फलन है त्रिकोणमिति और बीजगणित का, तो इसको इसके बाद रखेंगे। इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया। अगर चाहोगे इसको और अगर जल्दी बनाना है तो इस लाइन को न भी लिख सकते हो, इस लाइन को भी न भी लिख सकते हैं, इतना पर ही बना सकते हैं। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, इसको बाई मानेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करना है, मीन्स d बटा dx दोनों साइड में लगा देंगे। इसके बाद साइन का अवकलन cos x प्लस बी के सापेक्ष है x प्लस बी इंटू अब x प्लस बी का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन a बाहर x का अवकलन 1 प्लस b आचर है तो आचर का अवकलन 0, ये आचर हो गया तो इसको आगे रखेंगे। ये त्रिकोणमिति और बीजगणित का संयुक्त फलन है तो इसको इसके बाद रखेंगे। आंसर आ गया। इसी में हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगला है cos sin x स्क्वायर, यह संयुक्त फलन है, cos है साइन है x स्क्वायर, तीन फलन मिलकर के एगो बना है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो दिया हुआ फलन को पहले क्या मानेंगे बाई, माना कि बाई बराबर cos sin x स्क्वायर। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, मीन्स दोनों तरफ d बटा dx लगाएंगे। d बटा dx बाएं तरफ लगाए हैं, d बटा dx दाएं तरफ लगाएंगे। फलन लिख देंगे, cos है साइन है x स्क्वायर है। इसमें अवकलन कैसे करेंगे, अवकलन पहले करेंगे cos का अवकलन माइनस साइन, जिसके सापेक्ष में लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का अवकलन करेंगे, इसको अब नहीं देखेंगे, साइन का अवकलन cos एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एक्स स्क्वायर लिखा गया इंटू अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये दोनों को नहीं देखेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष में क्या लिखेंगे 2x। इसको एक बार और समझते हैं। पहले करेंगे cos का अवकलन माइनस साइन, जिसके सापेक्ष में लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब स्टेप 2 में साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन तो क्या होगा cos एक्स स्क्वायर लिखा गया। अब इंटू फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2x, इसका भी हो गया, तो सब फलन का अवकलन हो गया। अब इसको हल करके लिखते हैं, माइनस बीजगणितीय फलन को पहले, उसके बाद cos एक्स स्क्वायर, इसके बाद इंटू में है साइन एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। इस तरह से हल कर देंगे, माइनस है 2x है इंटू cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। इसी में और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या इसी में एग्जाम्पल देते हैं तीसरा इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसको ध्यान दोगे तब आपको टाइप 1 जो एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए टाइप 1 का तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। प्रश्न में फलन है साइन cos tan रूट एक्स है। फलन दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलित करना है, तब दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे बाई, माना कि बाई बराबर साइन cos tan रूट एक्स। दिया हुआ फलन को पहले क्या मानेंगे बाई, उसके बाद x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, मीन्स d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे, बाएं तरफ भी लगाएंगे और d बटा dx दाहिने तरफ इसमें भी लगाएंगे। साइन है cos है tan है रूट एक्स है। अब अवकलन करना है किसका, साइन cos tan रूट एक्स का। अवकलन करना है साइन का,
या cos tan रूट x के सापेक्ष में है तो अवकलन हो जाएगा cos tan रूट x के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है तो इसको बराबर करने के लिए इतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, अवकलन कर देंगे cos tan रूट x का। तो यह देखेंगे अवकलन करना है cos का या tan रूट x के सापेक्ष में है तो अवकलन कर देंगे tan रूट x के सापेक्ष। इतना से भागा तो इसको बराबर करने के लिए इतना से गुना, ये चेन बनते हुए जा रहा है, श्रृंखला बनते हुए जा रहा है। अवकलन करना tan का या रूट x के सापेक्ष में है तो अवकलन कर देंगे रूट x के सापेक्ष में। इतना से भागा तो इतना से गुना। अब देखेंगे अवकलन करना रूट x का या x के सापेक्ष में है तो अवकलन हो जाएगा, अवकलन डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष तक अवकलन करना है। बराबर साइन का अवकलन cos, जिसके सापेक्ष में लिख दीजिए cos tan रूट x इंटू cos का अवकलन माइनस साइन, जिसके सापेक्ष में लिख देंगे tan रूट x, tan का अवकलन sec स्क्वायर रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। इसको और हल कर देते हैं, माइनस आगे लिख देंगे, अंश में क्या sec स्क्वायर रूट x इंटू साइन tan रूट x इंटू cos tan रूट x बटा बीजगणितीय फलन हर में है 2 रूट x, आंसर आ गया। इसमें हम लोग यहां से भी समझ सकते हैं, इस प्रश्न को एक बार और समझते हैं। इस लाइन को अगर न लिखेंगे कैसे सवाल फिर भी बन जाएगा। पहले अवकलन करेंगे साइन का अवकलन cos, जिसके सापेक्ष में लिख देंगे इंटू, फिर cos का अवकलन माइनस साइन, जिसके सापेक्ष में लिख देंगे, फिर इंटू tan का अवकलन करेंगे, tan का अवकलन sec स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। फिर इसको सिंप्लीफाई करके एक लाइन दो लाइन जो भी जाएगा लिख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी का होमवर्क अगर इतना सीख चुके हैं तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बना लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तब इस कंसेप्ट को नहीं भुलाओगे। प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो इसका एक डब्ल्यू इस तरह से रिलेटेड कैसा प्रश्न बनेगा, जैसे इससे पहला एग्जांपल दे रहे हैं, कहेगा tan 5x + 9 का, इसमें tan का अवकलन करेंगे, फिर इंटू 5x + 9 का अवकलन कर देंगे। दूसरा प्रश्न है साइन x स्क्वायर का, इसमें साइन का अवकलन करेंगे, फिर इंटू x स्क्वायर का अवकलन कर देंगे। तीसरा प्रश्न है कौसेक x का, इसमें पहले कौसेक का अवकलन करेंगे, फिर इंटू कौसेक x का कर देंगे। चौथा प्रश्न है कहेगा साइन रूट कॉस रूट x का, इसमें पहले साइन का अवकलन करेंगे, फिर रूट का करेंगे, फिर कॉस का करेंगे, रूट का करेंगे, x का करेंगे। 5 बार अवकलन होगा। साइन का अवकलन इतना के सापेक्ष, रूट का अवकलन कॉस रूट x के सापेक्ष, कॉस का अवकलन रूट x के सापेक्ष, रूट का अवकलन x के सापेक्ष, फिर x का अवकलन x के सापेक्ष तक होगा। एक 5 प्रश्न है tan x डिग्री, इसको है, इसको बच्चा जनरली पढ़ता है tan x पर पावर 0, अब मान लिख देगा 1 और tan एक आचर हो गया तो आचर का अवकलन 0, तो यह गलत हो जाएगा। फालतू का कंसेप्ट नहीं लगाओगे। इसको हम लोग यह tan थीटा कोण होता है, तो कोण डिग्री में हो सकता है, ग्रेड में हो सकता है, रेडियन में हो सकता है। तो tan x डिग्री है तो x डिग्री को पहले रेडियन में बदल लोगे तो यह SI मात्रक में आ जाएगा। उसके बाद tan का अवकलन कर देंगे, फिर इसका अवकलन कर देंगे, आपसे अवकलन हो जाएगा। चलिए इसमें हम टाइप 2 बढ़ते हैं, जब घात वाला प्रश्न रहेगा। प्रश्न है निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और प्रश्न है घात वाला रहेगा। जैसे इस पर एग्जांपल देते हैं। पहला प्रश्न है रूट अंडर x² + x + y,
तो इसको समझने से पहले हम लोग सीखेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट को ध्यान दें। हम सीखे अवकलन x के सापेक्ष x पर पावर n का, x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष n इंटू x पर पावर n माइनस 1। सूत्र को पहले क्लियर कर लीजिए। x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष n इंटू x पर पावर n से कम होता है। अब इसी में चेंज क्या करते हैं, x जगह पर y आ गया, कोई दूसरा आ गया, तो पहले y पर पावर n का अवकलन करेंगे। अवकलन होगा y पर पावर n का, तो यहाँ घात x था तो x के सापेक्ष में था, यहाँ घात के नीचे क्या है, आधार y है, तो अवकलन हो जाएगा y के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है तो इतना से क्या होगा, गुना। अब y का अवकलन किसके सापेक्ष तक करना है, x के सापेक्ष तक करना है। अब इसको ध्यान दीजिए, x है तो x है तब सूत्र काम किया है, यहाँ y है तो y है काम करेगा। तो y पर पावर n का अवकलन y के सापेक्ष में, तो क्या लिख देंगे, n इंटू y पर पावर n माइनस 1। इसको समझिए पहले, x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष, तो n इंटू x पर पावर n माइनस 1, तब y पर पावर n का अवकलन y के सापेक्ष, दोनों देखिए बराबर हो गया, तो लिखे n इंटू y पर पावर n माइनस 1, आई इंटू लिख देंगे dy बटा dx। इसी में और एग्जाम्पल देते हैं, d बटा dx कहेगा साइन स्क्वायर, कहेगा x का अवकलन करो। कैसे करेंगे, घात आ गया, इसका मतलब हो गया साइन x का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x का मतलब हो गया साइन x का होल स्क्वायर है। तो पहले घात का अवकलन करेंगे, पहले इसका करेंगे, तो इसको x पढ़ेंगे, x पर पावर n का अवकलन, पहले किसका, पहले घात का किए थे, घात का पहले हुआ, उसके बाद फिर y का हुआ, पहले घात n का हुआ तो n इंटू y पर पावर n माइनस 1, फिर y का अवकलन हुआ x के सापेक्ष में, तो यहाँ पहले घात का करेंगे, तो x पर पावर n का अवकलन, तो n इंटू x पर पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर इस बार इंटू लिखेंगे, अब साइन x का अवकलन x के सापेक्ष हो जाएगा, क्या होगा, cos x, 2 साइन x इंटू cos x का सूत्र होता है साइन 2x। इसी में एक और देखते हैं एग्जाम्पल, x के सापेक्ष अवकलन कहेगा, cos पर पावर 5x कह देगा, तब पहले किसका अवकलन करेंगे, घात का, तो x पर पावर n का अवकलन n इंटू x पर पावर n माइनस 1, 5 से कम 4x हो गया। अब घात के बाद घात हट जाएगा तो क्या बचा, cos x का अवकलन x के सापेक्ष, तो cos x का अवकलन माइनस sin x। इस प्रकार करेंगे, घात का करेंगे, उसके बाद cos x का किए हैं इसमें। अब इसी पर एग्जाम्पल देखते हैं, प्रश्न में फलन दिया हुआ है और x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दिए हुए फलन को पहले क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, y माने हैं फलन को। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इस लाइन को नहीं लिखोगे तो x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx, दोनों साइड लगाते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे, इसमें अवकलन करेंगे रूट का, तो रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के सापेक्ष में है, तो अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के सापेक्ष में। अब यहाँ देखेंगे इतना से भागा हो गया है तो इतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इतना से भागा हो गया है, बराबर करने के लिए इतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, अवकलन करना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, यही एक्स के रूप में फलन है, अवकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष तक अवकलन करना है। अब यहाँ रूट का अवकलन सूत्र याद होगा, रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स के स्थान पर है, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू। अब अवकलन करिए, एक फलन, दो फलन, तीन फलन, जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1, आचर का अवकलन 0 बराबर 2x प्लस 1, अंश में हो गया, हर में क्या है 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आंसर आ गया। इसी में हम लोग अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है साइन क्यू एक्स है, फलन दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो फलन को क्या मानेंगे, बाई, माना कि बाई बराबर साइन क्यू एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित में डी बटा डी एक्स दोनों तरफ लगाएंगे, इसको समझेंगे। अवकलन करना है साइन क्यू एक्स का, तो यहाँ घात पावर साइन एक्स के रूप में है, तो अवकलन हो जाएगा साइन एक्स के सापेक्ष में। अब इतना से भागा हुआ है तो इतना से क्या कर देंगे, गुना साइन एक्स का अवकलन, तो यह एक्स के रूप में है तो इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष हो गया। इसमें देखिए एक्स है तो एक्स है, यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स है, तो घात का अवकलन कर दीजिए, बीजगणितीय फलनों के अवकलन के सूत्र जैसा। एक्स पर पावर एन का अवकलन लिखेंगे, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया। एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर, याद रहेगा जल्दी हो जाएगा, इंटू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, आंसर आ गया। इसी में एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है सेक क्यू एक्स बटा 2, या सेक पर पावर बढ़ाते हैं 4, सेक पर पावर 4 एक्स बटा 2। कहेगा इसको एक्स के सापेक्ष अवकलित करो, तो इसको पहले क्या मानेंगे, बाई। अब क्या हो गया, बाई को एक्स के सापेक्ष अवकलित करो, मीन्स डी बटा डी एक्स निकालो, तो डी बटा डी एक्स ना निकालते हैं, तो फलन को बाई माने हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलित करना है, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर तो डी बटा डी एक्स दोनों साइड लगाएंगे, बाएं साइड भी लगाए और डी बटा डी एक्स दाहिने साइड भी लगा देंगे। अब यहाँ देखें, पहले घात का अवकलन करेंगे, पहले घात का अवकलन करेंगे, तो एक्स पर पावर 4 का अवकलन 4 इंटू एक्स पर पावर 4 से कम 3। अब इसके बाद घात के बाद सेक का अवकलन करेंगे, तो सेक का अवकलन सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब x बटा 2 का अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन 1 बटा 2, इसको समझिए। घात का अवकलन के x 4 का अवकलन 4x क्यू हो गया, फिर सेक का अवकलन सेक एक्स बाई 2 इंटू tan एक्स बाई 2 हो गया, x बटे 2 का अवकलन तो x का अवकलन 1 तो 1 बटे 2 हो गया। इसको 2 दूना 4 हल करके लिखते हैं, तो 2 इंटू सेक क्यू एक्स बटे 2 इंटू सेक एक्स बटे 2, तो सेक पर पावर 4x बटे 2 हो गया, इंटू क्या है tan x बटा 2। इस तरह से इस टाइप से रिलेटेड होमवर्क आप लोग करोगे तो इस टाइप में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका होमवर्क 2-3 को हम दे देते हैं, उसको आप बनाओगे। इससे रिलेटेड होमवर्क है HW का पहला प्रश्न है रूट अंडर 5 + 2x माइनस कह देगा 5 + 2x माइनस 4x 5 को x के सापेक्ष कहता अवकलन करो। इसको मैं कैसे करूँ, रूट का करेंगे, फिर 5 + 2x माइनस 4x 5 का कर देंगे। अगला प्रश्न है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलित करो, तो इसमें रूट का करेंगे इंटू फिर साइन का करेंगे इंटू फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तीसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 3x + 4, तो इसमें रूट मैंने घात था तो इसमें पहले पावर 2 को करेंगे, उसके बाद साइन का करेंगे, फिर 3x + 4 का अवकलन करेंगे। चौथा प्रश्न है 3x² + 6x + 5 पर पावर 7/2 है, तो इसमें पहले 7/2 घात का अवकलन करेंगे, फिर इंटू 3x² + 6x + 5 का अवकलन कर देंगे। एक लास्ट है 5वां 1/1 + tan qx का होल स्क्वायर है, इसको आप बराबर लिख सकते हो 1 + tan qx पर पावर हर में है तो +2, अंश में जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको कहेगा x के सापेक्ष अवकलित करो, तो इसमें पहले घात का अवकलन करेंगे 1 + tan qx के सापेक्ष में इंटू फिर 1 + tan qx को अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष में, घात का करेंगे फिर इसका करेंगे,
इस प्रकार आप लोग इस टाइप से रिलेटेड प्रश्न को बना सकते हो, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।